हाय एवरीवन, हियर मी एकता और आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या पढ़ेंगे? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो डेफिनेशन है पर्सन और एसएससी का, उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। पर्सन पे आते हैं। पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में। इसमें क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया उन सारे इंटाइटीज़ को जिन्हें ट्रीट किया जा सकता है एज ए पर्सन, किसके? इनकम टैक्स पे करने के लिए। It is an inclusive definition implying list of entities which can be treated as a person. The term person comprises the following. किसमें comprise किया गया है? देखते हैं। An individual. Second, a Hindu undivided family. Third, a company. Fourth, a firm. Fifth, an association of person or a body of individuals, मतलब AOP और a BOI. वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ये इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं। 6 है एन लोकल अथॉरिटी। एंड लास्टली जो कि आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन है और इसे कहीं पे भी जो ऊपर से 5-6 थे उसमें लिस्टेड नहीं किया गया है, उसको भी कैटेगराइज किया गया है, मेंशन किया गया है एज अ पर्सन। हम देख के बोल सकते हैं कि ये काफ़ी वाइड कंडीशन है। इट विल therefore be seen that the word person is defined as very wide condition। और इसमें वो दिया गया, नोट दिया गया, a minor would also be incorporated in the definition of persons in some circumstances। कुछ circumstances में माइनर को भी हम ट्रीट करेंगे कैसे? अ पर्सन की तरह। All the person are liable to pay income tax under the Income Tax Act 1961। सेकेंड आते हैं एसएससी। एसएससी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि एसएससी मीन्स अ पर्सन थ्रू whom एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ पेबल अंडर दिस एक्ट, मतलब कोई टैक्स पे करता है या फिर अदर सम ऑफ पेबल पे करता है तो होता है, तो उसको हम लोग एसएससी बोलते हैं। किसको? जो बंदा ये टैक्स पे करता है, ये जो पेबल है इनके लिए। द टर्म इज डिफाइंड टू सर्टेन द फॉलोइंग। कौन से सर्टेन हो सकते हैं? देखते हैं। एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ वूम जो प्रोसीडिंग हैव बीन स्टार्टेड फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, जिनका इनकम का असेसमेंट स्टार्ट हो गया हो, प्रोसीडिंग उसका। फर्स्टली। सेकेंडली कौन हो सकता है? हु इज़ असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ एनी अदर, किसी दूसरे पर्सन के इनकम के लिए असेसेबल हो उसके रिस्पेक्ट में। थर्ड, एवरी पर्सन हु और रिफंड ऑफ टैक्स इज ड्यू, किसी को रिफंड जो है वो ड्यू है वो पर्सन इसमें एसएससी माना जाएगा। फोर्थ, एवरी पर्सन, वो सभी पर्सन जो इस डीम्ड हैं, माने गए हैं टू बी एन एसएससी अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में माने गए हैं वो सारे। और एवरी पर्सन हुम डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफ़ॉल्ट अंडर एनी प्रोविज़न दिस एक्ट, वो डिफ़ॉल्ट में मान लिया गया हो एसएससी। डिफ़ॉल्ट क्या हो सकते हैं? इज़ अ पर्सन, कौन सा होता है? हु इज़ लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स बट डज नॉट डू सो, उसने नहीं दिया, डिडक्ट हो सकता है और उसने सो नहीं किया। सेकेंडली, डिडक्ट द टैक्स बट नॉट पे इट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पे नहीं हुआ और ये डिडक्ट हो गया, वो एसएससी माना जाएगा। थर्ड, फॉल्ट में आ